देखिए मार्केट में कुछ फेज ऐसे आते हैं जब निफ्टी एकदम डल हो जाता है, स्टॉक्स में मोमेंटम खत्म हो जाता है, या फिर बहुत कम स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो चल रहे होते हैं, और जो चल रहे होते हैं वहां पे कुछ फ्रेश करने को बचता नहीं क्योंकि वो चल चुके होते हैं। तो इसलिए इस समय में जब भी मार्केट ऐसी सिचुएशन दिखाए तो आपके पास एक ड्यूटी होती है, एक काम आपको करना चाहिए अपनी एनालिसिस में। ऐसे स्टॉक्स फाइंड करो जो पहले से स्ट्रांग है, ओके, और जहां पर फ्रेश या न्यू तेजी की या बुलिश मूव की तैयारी हो रही है। नाउ द क्वेश्चन विल बी, इसका पता कैसे चलेगा? तो देखो, हम स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का एक पैमाना रखते हैं, वो रखते हैं वीकली चार्ट। क्या रखेंगे? वीकली चार्ट। अब इसका स्कैनर क्या होगा वो मैं आपको आगे दे दूंगा, लेकिन वीकली चार्ट पे क्या, मानो कोई एक हफ्ते स्टॉक ने ऐसी क्लोजिंग करी, ओके, दूसरे हफ्ते उसकी क्लोजिंग जो है वो पहले हफ्ते की क्लोजिंग के ऊपर आ रही है, और तीसरे हफ्ते उसकी क्लोजिंग जो है वो इस हफ्ते की क्लोजिंग के ऊपर आ रही है। तो यानी कि वो स्टॉक, जबकि निफ्टी 3 हफ्ते से साइडवेज है, वो 3 हफ्ते में लगातार ऊपर से ऊपर क्लोज कर रहा है और हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना रहा है ऑन द वीकली चार्ट। यानी कि वीकली कैंडल्स एक के ऊपर एक बन रही है, या फिर वीकली क्लोज जो है वो एक के ऊपर एक क्लोज आ रही है, और वहां पे बुलिश मोमेंटम है। तो ऐसी कंपनीज आपको फाइंड करनी है। अब इसका स्कैनर जो उसके ऊपर हम चलते हैं, लेकिन ध्यान रखिए वीडियो में जो भी आगे बात हो आपकी नॉलेज, लर्निंग, एजुकेशन के लिए है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और जो भी हम सिक्योरिटीज की बात करेंगे वो इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए है। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट दिस इज माय डिस्क्लोजर। अब आइए यहाँ पर, ये है हमारे पास वो स्कैनर। इस स्कैनर को पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा मैंने क्या क्या किया है। मैंने कैश मार्केट के सारे स्टॉक्स जो हैं वो इस स्कैनर से फिल्टर करवाए हैं, जिसमें कि आज इस हफ्ते की क्लोज पिछले एक हफ्ते की क्लोज से अच्छी हुई हो, ऊपर हुई हो, और इसकी पिछले एक हफ्ते की क्लोज 2 हफ्ते की क्लोज से ऊपर थी, और दूसरे हफ्ते की क्लोज उससे पहले यानी कि तीसरे हफ्ते की क्लोज से जो कि पीछे था उससे ऊपर थी। मतलब कि वो स्टॉक्स ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। साथ में वहां पर 2000 करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप वाली कंपनी चाहिए। मेरे स्कैनर में आपको वैसे 500 करोड़ मिलेगा, आप इसको मॉडिफाई करके 5000 करोड़ 10,000 करोड़ एज पर योर कंफर्ट कर सकते हैं। मैं अभी 2000 करोड़ वाली देख रहा हूं। डेली क्लोज वहां पर 200 ईएमए और 50 ईएमए के ऊपर भी हो, ऐसा फिल्टर मैंने क्यों लगाया? क्योंकि कुछ कंपनीज बॉटम पे होती है, और बॉटम पे वो क्या करती है, 2-3 हफ्ते ऐसे बुलिश मूव दिखाती है छोटा छोटा, तो वो अपने को नहीं चाहिए ना छोटा छोटा मूव। अपने को ऐसा चाहिए जो ऑलरेडी स्टॉक शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म में बुलिश हो। शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जो बुलिश है हमें वो स्टॉक्स चाहिए। तो यहां पर वो एक प्रॉपर लिस्ट आती है इन कंपनीज की, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट पे लेके चलता हूँ, दैट्स द लिस्ट। तो यहाँ टोटल 159 कंपनीज आ रही हैं। क्या 159 की 159 कंपनीज बुल्स खरीद लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करते। इसमें से मैं वो कंपनीज देखनी है जहां पे अभी फ्रेश तेजी बन सकती है या बनने की तैयारी है। वो कैसे पता चलेगा उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये इतना आपको समझ आ गया होगा जो हम बात कर रहे हैं। नाउ सेकंड पेज पर चलते हैं। सेकंड पेज पे भी आपको कुछ एक कंपनीज जो है वो नजर आ जाएगी, जैसे कि ये वाली है एक सीमैक लिमिटेड। इसके ऊपर याद करिए हमारी चर्चा पहले से हुई है, हमारे स्टॉक ऑफ द वीक का भी पार्ट रहा है। मैं इसको चार्ट पे ओपन करके दिखाता हूं। दैट्स सीमैक, यहां पे देखिए, दैट्स सीमैक लिमिटेड। और यहां आप नोट करना, कुछ बात करेंगे यहाँ पे। इस इंडिकेटर को हाइड करते हैं, सी दिस वन। यहाँ पे दिस इज द डेली चार्ट। हम ऑलरेडी बात करके बैठे हैं कि सीमेक इस रेजिस्टेंस को काटता है तो हमें रिव्यू करना है। एक अटेम्प्ट हुआ था लेकिन वो रेजिस्टेंस कटा नहीं, यानी क्लोजिंग नहीं आई थी। अब मैं वीकली चार्ट पे देखते हैं कि हमारे फिल्टर में बैठ रही कि नहीं बैठ रही। सी दिस वन, निफ्टी गिर रहा था और ये निफ्टी के कॉन्ट्रा चल रही है, मतलब कि अगेंस्ट चल रही है। देखो यहाँ पे, देखो हफ्ते के हफ्ते देखो किस तरीके से ऊपर जा रही है। समझ आया? तो ऐसी कंपनी कोई भी बड़े रेजिस्टेंस जोन के पास चली गई है, ओके, और वहां पर अगर वो डेली क्लोज उस रेजिस्टेंस के ऊपर देगी तो समझना कि वहां पे नए बुल्स आने की तैयारी हो रही है। वो ऑलरेडी बुलिश मोमेंटम में है, वहीं पे होती है। पहले ऐसे तो ट्राई यहां भी हुआ था, लेकिन डेली क्लोज चाहिए। क्या चाहिए? डेली क्लोज, ओके। तो हम वीकली डेली सब कुछ एनालाइज करके ऐसे निकाल रहे हैं, बट प्रोसेस बड़ा सिंपल है। वीकली चार्ट पे कौन से अप हैं और डेली चार्ट पे कौन से रेजिस्टेंस के पास है, बस इतना देख लो। ऐसे आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। मैंने ऐसी कुछ लिस्ट बनाई है जो कि उसी फिल्टर से, स्कैनर से मैंने निकाली है। दूसरी कंपनी पे चलते हैं यहाँ पे, दैट इज LG इक्विपमेंट। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ LG इक्विपमेंट। आइए, दैट्स LG इक्विपमेंट। इस चार्ट को जरा समझने की कोशिश करना, यहाँ क्या हो रहा है। तो देखो पिछले 3-4 हफ्ते से बुलिश मोमेंटम में है, अच्छी बात है। ये क्या कर रहा है? ये भी एक मेजर रेजिस्टेंस जोन के पास आके खड़ा हो गया है, दिख रहा है आपको, ओके, और इस रेजिस्टेंस को काटने की तैयारी कर रहा है। ऑल्सो अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पे ऑलरेडी ये बुलिश मोमेंटम में है, बुलिश स्ट्रक्चर में है। हम तो खाली 3 वीक का डाटा ही देख रहे हैं। ओवरऑल जर्नी देखें तो देखो शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म में बुलिश है। अगर मैं यहाँ पे EMAs का फैक्टर लगा दूं, इसको हम डिलीट करके डेली चार्ट पे EMAs लगाते हैं, तो हमें खुद ही पता चल गया कि वो स्टॉक 50 और 200 EMA के भी ऊपर है। एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करने आ रहा है।
इस तरीके से पता चलेगी ये कंपनी। समझ आया? अब मैं एक बार इंडिकेटर्स को हटाता हूँ एंड नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इन दिस लिस्ट इज FCL, फिनियोटेक केमिकल लिमिटेड। आइए इसको देखिए, दैट्स वीकली चार्ट। आपको ऐसी कंपनीज में अपॉर्चुनिटी ना वो ज़्यादा मिलेगी। इसको देखो, अब ये क्या कर रहा है, ये भी एक बड़े रेजिस्टेंस को काटने के पहले अटेम्प्ट कर चुका है, लेकिन अभी पिछले 3 हफ्तों से मार्केट के अगेंस्ट जाकर इस रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। तो हफ्ते 2 हफ्ते में जब भी इसका ब्रेकआउट हो, आप इसे चेक ज़रूर करिए, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सी दिस वन, पिछले 3 हफ्ते से यहाँ क्या हो रहा है, एक के ऊपर एक के ऊपर, मतलब इसके ऊपर इसकी क्लोज, इसके ऊपर ये क्लोज, तो लगातार आ रही है। तो यानी कि यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस बुलिश स्ट्रक्चर में अगर हम कोई रेजिस्टेंस तोड़ते हैं तो समझना वहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट कंपनी इन दिस लिस्ट इज पित्ती इंजीनियरिंग। आइए इसको देखिए, दैट्स पित्ती इंजीनियरिंग। डिस्क्लोजर ये हमारे एसटीपी इन्वेस्टमेंट मेंबर्स के पास ऑलरेडी है, काफ़ी समय से हम लोगों ने काफ़ी पहले इसको पिक कर लिया था। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंपनी भी इस रेजिस्टेंस को तो ऑलरेडी तोड़ चुकी है, और देखो ये 3 हफ्ते वाला फॉर्मूला लगा के ही तोड़ा। अब हमें अगर वापस देखना है तो ये बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ क्रिएट है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही हम इसको देख सकते हैं। ओके, मतलब कोई देखना चाहे तो इसके ऊपर यहाँ जरूर दिखेगा। तो यहाँ सेटअप्स लग सकते हैं, आप समझे। हमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पता चल गए, जब भी मार्केट ठीक होगा तो सेटअप की प्रायोरिटी हमें यहाँ रखनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि 100% गारंटी है कि सारे स्टॉक्स चलेंगे, लेकिन सेटअप की प्रायोरिटी देख लेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज IIFL फाइनेंस। आइए यहाँ पे, दैट्स IIFL फाइनेंस। तो यहाँ पे आते हैं, दैट्स IIFL फाइनेंस। ये देखो, ये भी तैयारी कर रहा है, हालांकि ये लगातार चला हुआ है, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत यहाँ पॉज ले लेना इस रेजिस्टेंस जोन के पास, तो दैट वुड बी गुड। थोड़ा यहाँ पॉज की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ, ये वॉच लिस्ट में तो आ ही सकता है कि जब भी चलेगा तो प्रायोरिटी में होना चाहिए, जब भी चले तो प्रायोरिटी में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट जाके इसने अपने आप को प्रूव किया है दैट आई एम रेडी टू मूव और आई एम रेडी टू डू समथिंग। नेक्स्ट कंपनी इसी लिस्ट में हम बात कर सकते हैं, दैट इज ग्रेविटा इंडिया। सो दैट्स ग्रेविटा इंडिया। यहाँ पे चलिए, दैट्स ग्रेविटा। डिस्क्लोजर, दिस इज पार्ट ऑफ माय पर्सनल पोर्टफोलियो, मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी समय से है। तो इसको देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेविटा इंडिया भी पिछले 3 हफ्ते से क्या कर रही है, अपने आप को प्रूव कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ये प्रूव कर रही है तो अभी जंप कर ले? नहीं, वेट करो कि यहाँ पर सेटअप्स कहाँ लग सकते हैं, रिजेक्शंस कहाँ आ रहे हैं। तो जैसे कि मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस जोन से रिजेक्शंस रहे हैं, लेट इट क्रॉस दिस रेजिस्टेंस ना, उसके बाद देखेंगे। यानी इस वेव का, ये जो वेव है, इस वेव के अंदर ये पूरा अटका पड़ा है, तो इस वेव को काटने दो, तब रिव्यू कर लेंगे। यानी वहां पे कुछ हो सकता है वेव का हाई कटने के बाद। अभी कुछ हो रहा है? नहीं, अभी सिर्फ ये हमारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की लिस्ट में आया है। एक्शन पॉइंट कब होगा? एक्शन पॉइंट यहां होगा। तो इस तरीके से आप इन चीजों को देखेंगे ना, तो चीजें बहुत अच्छे समझ में आएगी। नेक्स्ट कंपनी जिसके ऊपर मैं बात कर सकता हूं, दैट इज DYCL। चेक दिस वन, कितना प्यारा चार्ट है यहाँ पे, दैट्स DYCL, डायनामिक केबल्स। इसको देखिए जरा, कितना प्यारा चार्ट है, मतलब क्या ही बोला जाए इसके ऊपर। चेक करो इसको, ये देखो कितने रिजेक्शंस रहे हैं, 1 2, यहाँ पे हो गया 3 4 5 टाइम्स रिजेक्शन है। अभी भी ये पिछले 3 हफ्ते से अपने आप को प्रूव कर रहा है। तो यहाँ पर नई तेजी अगर आपको करनी हो तो हमेशा इस रेजिस्टेंस के ऊपर आपको मौके मिलेंगे फॉर दीज रेजिस्टेंसेस। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। मैंने इस लिस्ट में और भी बहुत नाम हैं, वो आप वहाँ पे स्कैनर पे देख सकते हैं, लेकिन एक छोटा वीडियो था जिससे कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि जब मार्केट में कठिन परिस्थिति या कठिन समय आता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हाथ पे हाथ धर के ही बैठना होता है। उस वक्त अपनी एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करनी है। देखो सीधी बात है, अगर आपको एक काम दिया जाए कि लकड़ियाँ काटनी है, ओके, तो लकड़ियाँ काटनी है या पेड़ काटना है, अगर आपको एक काम मिल रहा है कि इसको मुझे काटना है, और तो आप क्या करेंगे, अपना जो कटर होगा या अपनी जो कुल्हाड़ी होगी उसको शार्प करने में ज़्यादा टाइम बिताइए, क्योंकि जब काटने का समय आएगा तब आप अच्छे से काट पाएंगे, वरना कटेगा नहीं। तो इस बात को ध्यान में रख के अगर आप अपनी अभी धार जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आने वाले टाइम में जब भी मार्केट में सिचुएशन सही होंगी, यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट द राइट रिवॉर्ड। तो राइट रिवॉर्ड चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं हाथ पे हाथ धर के बैठ गए और कुछ नहीं कर रहे, काम करना पड़ेगा। किस्मत साथ आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। अगर आप ये सोच रहे हैं किस्मत साथ नहीं देगी तो आज नहीं तो कल उसे देना पड़ेगा, मेहनत के आगे वो आती ही आती है। हाँ, किस्मत का बहुत बड़ा रोल जरूर होगा, बट आप मेरे कहने से ऐसा एनालिसिस करके एक बार देखिए, चेक करिए, आपको चीज़ें तो कम से कम समझ आने लगी कि हाँ, हमें मार्केट में गलत स्टॉक सिलेक्शंस नहीं करना। भले ही हम सही में थोड़ा बहुत लॉस कर देंगे, लेकिन गलत स्टॉक्स तो सेलेक्ट नहीं कर रहे। इतनी भी अगर आपकी प्रैक्टिस बन गई ना, आप बाकी लोगों से काफ़ी आगे निकल जाओगे जो कि मार्केट में बर्बाद होते हैं, लॉस करते हैं, तो उनसे आप काफ़ी आगे निकल जाओगे। या तो आप छोटे लॉस वाले प्लेयर रह जाओगे या फिर आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, लेकिन आप एक बड़े लॉस मेकर नहीं बन सकते। दैट्स माई पॉइंट।
जिसे मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ बार बार। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, अगर आप हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज के लिए देखना चाहें, इस नंबर पे आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर हमारे वेब एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं तो भी हमारी वेबसाइट से जाके वहाँ लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सी यू सून। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।